गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज देखिए हम घातांक घातांक आप लोग पढ़े होंगे, पावर्स है ना, इसको बताए थे। घातांक के बारे में चल रहा था, चर्चा चल रही थी। आपको बता रहे थे घातांक क्या होता है। जैसे बहुत बड़ी संख्या हो या एक से बहुत छोटी संख्या हो, तो उसको उसको ऐसी संख्याओं को जो बहुत ज़्यादा बड़ी हों, करोड़ों अरबों खरबों में हों, या आपका जो बहुत ज़्यादा छोटी हो एक से, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का आवेश बहुत कम होता है आपका, प्रोटॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है आपका, 0.000000000 कई बार होता है। तो ऐसे संख्याओं का आपस में तुलना करना, गुणा करना, भाग करना, जोड़ना, घटाना, ये सब बड़ा मुश्किल होता है। तो इस मुश्किल को आसान करने के लिए, इस कठिनाई को दूर करने के लिए घातांक, गणितज्ञों ने घातांक का एक घातांक की संकल्पना दी। घातांक क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका 2 का 3 बार हमने गुणा किया, तो जितनी बार गुणा करते हैं उतना ही उसके ऊपर हम घात के रूप में लगा देते हैं। जैसे 2 घाते 3, इसी को कहते हैं घातांक। 2 आपका आधार हो गया और 3 हो गया घातांक। घातांक को हम पावर भी कहते हैं। तो आइए जो है अब हम उसी क्रम में चल रहा था। आपका क्लास 7 में अभ्यास 2A, अभ्यास 2A एक्सरसाइज 2A में आपका छठा प्रश्न आपका है 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको देखिए, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। अभाज्य संख्याएं आप लोग जानते हैं। बताइए हमको सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। 2 के बाद क्या होती है अभाज्य संख्या? 3। 3 के बाद अभाज्य संख्या 5। 5 के बाद 7। 7 के बाद अभाज्य संख्या 11। ठीक, आप जानते हैं अभाज्य संख्याओं को। तो अब देखिए, चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड करिए 15,625। तो देखिए आपका ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि आखिरी में 5 है ना। इकाई 2 से नहीं कट रहा है। 2 4 6 8 0 रहता है इकाई का अंक, तब 2 से कटता है, तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से देखिए कटेगा। 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन आती है? 3। 3 से देखिए कटेगा। अंकों का योग जोड़िए, जोड़ करके देखिए 3 से कट रहा है नहीं। 5 1 6 6 12, 12 2, 5 1 6 6 6 12, 12 2 14, 14 5 19, 19 कटता है 3 से? नहीं कटता है। 19 3 से 18, 3 से 21 हो जाता है। इसलिए जो आपका ये 3 से भी नहीं कटेगा। 3 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 5। 5 से देखिए, 5 से कटेगा नहीं। देखिए 5, देखिए इकाई का अंक 5 हो या 0 हो तो संख्या 5 से कट जाती है। तो इकाई का अंक 5 है तो 5 से कटेगी, तो 5 से काटिए। तो 5 से 1 में नहीं जाएगा, दोनों 5 दिया 15, 5 1 कम 5, 1 बचेगा, 5 दूना 10, 2 बचेगा, 5 पचे 25। फिर 5 से काटिए, 3 में नहीं जाएगा, दोनों ले लें 31, 5 छक्का 30, कितना बचेगा? 1, 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा। 5 का पारा पड़िए 12 में, 5 दूना 10, कितना बचेगा? 12 में से 10 जाएगा, 2 बचेगा, 5 उतारेंगे 25, 5 पचे 25। फिर 5 से काटिए, 5 1 कम 5, 1 बचेगा, 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा। 5 दूना 10, 2 उतारेंगे 5 25, 5 पचे 25। फिर 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 से काटिए, 5 पचे 25। फिर 5 से काटिए, 5 1 कम 5। अब जरा देखिए 5 का कितनी बार गुणा है? 1 2 3 4 5 6। तो इसको 15,625 को यहाँ लिख देते हैं। 15,625 को गुणन के रूप में अगर लिखें, 15,625 को गुणन के रूप में लिखें तो हम लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 1 2 3 4 5 6, 5 गुणे 1 2 3 4 5 6 5। कितनी बार गुणा है? 6 बार। 5 घाते 6। इसको कौन सा रूप कहते हैं? इसको कहते हैं गुणन रूप, और इसको क्या कहते हैं हम? घातीय रूप। इसमें बताइए आधार कौन है? 5 और घात कौन है? 6। इस तरह से आपको इसी टाइप का हम होमवर्क देंगे वहाँ पे, है ना। इसी तरह से आपका घातीय रूप में आप लिखने के लिए होमवर्क देंगे। इसको देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, घातीय रूप में लिखना है। घातीय रूप में किनको लिखना है इसको आप लोग लिख लाइएगा, है। जैसे 343 को लिखना है आपको घातीय रूप में। इस तरह से आपका 625 को लिखना है घातीय रूप में। इसी तरह से आपका 1 लाख, चलिए 10 लाख को लिखना है घातीय रूप में। इसको घर से लिख लाएगा, घातीय रूप में आप लोग लिख के रखेंगे। इस तरह से आपका जो है इसको घातीय रूप में लिखेगा। 128 को घातीय रूप में, इसको घातीय रूप में लिखेगा। इसी तरह से गुणनखंड करिएगा, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब आइए, अब इसके बाद अगला आपका चलता है, अगला कॉन्सेप्ट इस अभ्यास के बाद घातांकों का नियम, है ना। तो देखिए, तो पहला आपका, तो देखिए आपको बताया था कि घात का इस्तेमाल करने से घातीय रूप को देख करके कुछ बच्चे डर जाते हैं। डरने की जरूरत नहीं है।
घात का इस्तेमाल करने से चीज़ें और आसान हो जाती है, बड़ी बड़ी संख्याओं को हम जो है छोटे में व्यक्त कर सकते हैं। तो अब देखिए इसमें तो उसके लिए हम क्या करते हैं, घातीय जब घातांकों के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं तो आइए वो आसान कैसे होता है वो चीज़ें तो वो जानेंगे तभी तो आसान होंगी। तो आइए, तो सबसे पहले आपका नियम एक है, एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं के गुणन का नियम। जैसे आपका एक ही आधार की संख्याएं हैं, जैसे मान लिया आपका 2 है ना, 2 घाते 3 है, ठीक है, घातीय संख्या। इस तरह 2 घाते 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो जरा देखिए 2 घाते 3 का मतलब 2 का कितनी बार गुणा, 3 बार गुणा, और 2 घाते 5 का मतलब 2 का कितनी बार गुणा, 2 घाते 3 गुणे 2 घाते 5, 2 का घाते 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 घाते 5 का मतलब 2 का 5 बार गुणा, ठीक है। 1 2 3, और देखिए 1 2 3 4 5, अब जरा गिनिए कुल कितनी बार गुणा हो गया 2 का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 घाते 8। अब जरा देखिए ध्यान से देखिए आप जो है 2 का 3 बार गुणा था और ये 2 का 5 बार गुणा, तो कुल मिला के 3 और 2 मिलके 5, 3 और 5 मिलके 8 हो गया, यानी घातों का योगफल हो जाता है, ठीक है। तो इसको एक नियम के रूप में हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम नियम के रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर दो संख्याएं घातीय रूप में है और उनका आधार समान है तो उनका गुणा होने पर घातों का योग हो जाता है, यानी कि a घाते अगर यम है और गुणे a घाते यन है, देखिए इसका भी आधार ये a है, इसका भी यन का भी आधार a है, तो ये घातों का योग हो जाएगा, तो a घाते यम प्लस m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। इसको आप, ये नियम है आपका, नियम के रूप में नोट कर सकते हैं। जैसे हम लिख दें, जैसे 2 घाते 3 गुणे 2 घाते 5, तो देखिए आपका 3 बार गुणा, 2 का 3 बार गुणा, 2 का 5 बार, कुल मिला के 3 धन 5 हो जाएगा, और 3 5 कितना हो जाएगा 8, 2 घाते 8, ठीक है। अब देखिए एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं के भाग का नियम देखिए, जैसे आपका जो है, जैसे मान लीजिए आपका, पहले ऐसे ही सोच लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका 2 घाते 7 है और इसको भाग दे रहे हैं आप जो है 2 घाते 3 से, पहले इसको समझ लिया, 2 घाते 7 को 2 घाते 3 से आप भाग दे रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं हम 2 घाते 7 को भाग दे रहे हैं 2 घाते 3 से, ठीक है। 2 घाते 7 का मतलब, तो इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं 2 घाते 7 बटा 2 घाते 3, 2 घाते 7 का मतलब 2 का कितनी बार गुणा, 7 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 5 6 7 बार गुणा, बटा देखिए आपका 2 का 3 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2, अब देखिए 3 तो कट जाए, 1 2 3, 1 2 3 कट गए, कितने बचा 1 2 3 4, यानी कि 2 का कितनी बार गुणा है 4 बार, ये हो गया 2 घाते 4। अब जरा ध्यान से देखिए इसमें क्या हुआ है कि ये 7 बार गुणा था, ये 3 बार गुणा था, तो 3 बार जो गुणा था वो 3 को काट दिया, तो 7 में से 3 ठो गायब हो गए, तो कितने हो गए 4 बच गए, तो 2 का 4 बार गुणा बचा, यानी 2 घाते 4, यानी कि घात का देखिए घटाना हो गया, 7 है, 7 में से 3 घटा दिया 4, इस तरह से इसको नियम के रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर a घाते m है और भागे a घाते n है, देखिए यम का आधार क्या है a, यन घात का आधार क्या है a, तो इनके घातों का माइनस हो जाता है, यानी घटाना हो जाता है m माइनस n, a घाते m माइनस n हो जाएगा। तो यदि भाग हो, दो घातीय संख्याओं में भाग हो और दोनों का आधार सेम हो, है ना, समान हो, तो घातों का घटाना हो जाता है। अब इसी पे आधारित कुछ सवाल हम दिए हैं आपको होमवर्क के रूप में, इसको असाइनमेंट करो, इसको आप करिएगा होमवर्क, जैसे ज्ञात करें 2 घाते 3 गुणे 2 घाते 5, इसको बदल देते हैं क्योंकि ये पीछे हम हल कर चुके हैं, 2 घाते 8 गुणे 2 घाते 5। अब देखिए 2 घाते 8 का मतलब 2 को 8 बार गुणा करेंगे, 2 घाते 5 8 5 बार गुणा करेंगे, तो 8 और 5 मिलकर 13 बार हो जाएगा, तो इसको उतना मत कर दीजिएगा, सीधे लिखिएगा 2 घाते गुणा है ना, तो प्लस कर दीजिएगा 8 धन 5, तो 2 घाते 8 5 13, तो 2 घाते 13 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ लेकिन भाग है, इसका घात आधार क्या है 7, इस 5 का आधार क्या है 7, आधार दोनों का सेम है, और लेकिन भाग है तो घातों का क्या होगा, घटाना की जोड़ घटाना हो जाएगा, तो आप लिख दीजिएगा 7 घाते 8 माइनस 5, तो 8 में से 5 घटाएंगे 3, तो 7 के घात 3 हो जाएगा, 7 टू द पावर 3। इस तरह a घाते 5 a घाते 3 है, तो a घाते 5 माइनस 3 कर दिएगा, 5 में से 3 गया 2, इसी तरह 7 घाते 8 7 घाते 2 है, तो देखिए गुणा है,
तो घातों का योग हो जाएगा, तो 7 घाते 8 प्लस 2, 8 2 10 हो जाएगा। 7 घाते 8 भागे है ये, तो 8 माइनस 2 हो जाएगा, 7 घाते 6 हो जाएगा। अच्छा, घातीय रूप में लिखें इसको, इस तरीके से करिएगा, गुणनखंड कर लीजिएगा। 343 है, 343 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से सोचिएगा, 2 से कटेगा ही नहीं। फिर उसके बाद अभाज्य संख्या 2 के बाद कौन आती है? 3, 3 से भी नहीं कटेगा है। 3 4 7 3 10 होता है, 10 नहीं कटता, 3 से नहीं कटेगा। फिर आपका 5 से नहीं कटेगा, देखिएगा 7 से कटेगा ये। इस तरह इसको देखिएगा 5 से कटेगा, इस तरह से इसको 10 से, है ना। तो इसको आप लोग जो है करके इसको रखिएगा, है, इसको देखा जाएगा, फिर हमको दिखाइएगा, भेजिएगा। धन्यवाद। नोट कर लीजिए इसको।